अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 10th क्लास की नई किताब शुरू करने लगे हैं और आज हम एक्सरसाइज 1.1 सीखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले आपको ये टर्म अयोटा का पता होना चाहिए। अच्छा, अयोटा क्या होता है? देखें, मान लें कि कैलकुलेटर के ऊपर हम √1 करते हैं तो आपका जवाब आएगा 1, यानी आप कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा। लेकिन अगर मैं √-1 करता हूँ ना, तो जवाब नहीं आता, देयर इज़ नो आंसर। ऐसा क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर यहाँ पे बाउंड है, ये -1 नहीं दे सकता वो जो। तो समझ आई कि जो अंडर रूट के नीचे अगर माइनस आ जाता है ना, तो वो नंबर रियल नहीं होता। रियल नंबर क्रॉस लगा दिया कि रियल नहीं होता। सिर्फ -1 नहीं, कोई भी माइनस का नंबर अंडर रूट के नीचे आ जाए तो वो रियल नहीं है। यहाँ पे हमने एक नया नंबर इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम है इमेजिनरी नंबर। क्या नाम है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? हमने √-1, अब चूंकि कैलकुलेटर इसका जवाब नहीं देता तो हमने इसको इक्वल रख दिया अयोटा आई के। ये जो आई जैसा सिंबल है ना, इसको हम ये स्पेलिंग है अयोटा के, तो हम इसको अयोटा कह देते हैं। अब जहां भी √-1 आता है, दिस वन, वो तो सॉल्व नहीं हो सकता हमारे लिए, रियल नंबर नहीं ना रहा, तो हमने इसकी जगह पे ये सिंबल अयोटा लिख देना है और हमारा काम हो जाएगा। दिस अयोटा इज कॉल्ड व्हाट? इमेजिनरी नंबर। अब चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे जाके मतलब आज के लेक्चर में मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, बट पहले हम 1.1 का प्रॉपर आगाज करते हैं। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी जो आने वाले सवाल हैं आपने उनको सादा शक्ल में लेके जाना है, उनको सिंप्लीफाई करना। ओके, तो पहला सवाल है अयोटा की पावर 5। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले एक और चीज़ बताता हूँ। मैंने बताया कि √-1 इसको नाम दे देना है किसका? अयोटा का। तो आप ऐसा करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, इधर भी स्क्वायर और इधर जो अयोटा है इसके ऊपर भी स्क्वायर कर लें। अब देखिए, ये साइड का स्क्वायर इस अंडर रूट को कैंसिल करेगा तो पीछे बच जाएगा -1 और इधर बच जाएगा अयोटा का स्क्वायर, ये चीज़। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और सिंपल अयोटा इक्वल होता है √-1 के। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना आपका, वो इन्हीं दो प्रिंसिपल, ये वाला और ये वाला, इसके ऊपर सॉल्व हो जाएगी। मेन चीज़ ये वाली है, मैं इसको रेड से लिखता हूँ, ये वाला अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल रखना है आपने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। अयोटा की पावर 5 है, मेरे पास अयोटा की पावर 2 यानी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, वो क्या है? -1। ये देखें ना, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के। तो मैं इस अयोटा की 5 पावर को अयोटा की 2 में लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि वही सॉल्व हो सकती है। तो लिखते हैं अयोटा की 5 को आप लिख सकते हो अयोटा की पावर 4 और अयोटा की पावर 1, यानी सिंपल अयोटा। अब 4, क्योंकि 4 इसलिए लिखा क्योंकि 2 के टेबल पे आता है और मेरे पास अयोटा की पावर 2 मौजूद है, तो मैं अयोटा 4 को लिखूंगा अयोटा का स्क्वायर यानी पावर 2 इंटू पावर 2। 2 और 2 4 होते हैं ना, तो ऊपर 4 लिखा है, डॉट अयोटा। अब अयोटा की पावर 2 यानी अयोटा का स्क्वायर तो -1 के इक्वल होता है, और अयोटा के स्क्वायर की जगह -1 आ गया और बाहर ये जो स्क्वायर है ये ऐसे आ गया, डॉट अयोटा। अब -1 का स्क्वायर +1 होता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, डॉट अयोटा। अब 1 मल्टीप्लाई अयोटा हो रहा है तो 1 कोई फर्क नहीं करता, अयोटा आपका आंसर आ जाएगा। यही बस इतना सिंप्लीफाई हो गया कि अयोटा की पावर जो 5 है ना, वो सिंपल अयोटा के इक्वल होती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट बोर्ड पे हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। इधर आपको अयोटा की पावर 16 मिलेगी,
अब 16 पावर तो नहीं ना है, लेकिन मेरे पास क्या चीज़ है, अयोटा पावर 2, और वो किसके इक्वल होती है, माइनस के 1 के। तो मैं इसको इस शक्ल में लिखूंगा कि अयोटा पावर 2 आ जाए। देखो कैसे लिखता हूँ, अयोटा 16 को लिख सकते हो अयोटा की 2 इंटू पावर 8, क्योंकि 2 और पावर 8 मल्टीप्लाई होके बैक 16 हो जाएगा। अब अयोटा की पावर 2 तो आपके पास है ना, दैट इज माइनस का 1, और बाहर क्या है, पावर 8। अब अगेन पावर इवन आ रही है, यानी 2 4 8 आ रहे हैं, तो 8 इवन है ना, तो इवन माइनस का प्लस हो जाता है, और 1 की पावर जितनी भी हो, यहाँ पे 8 है तो 1 ही रहता है, चाहे 100 भी पावर हो जाए तो 1 ही रहता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा +1, एंड दिस इज योर आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। आगे पार्ट 3 पे जाते हैं। अब थोड़ा सा ट्रिकी है, ये आ गया माइनस अयोटा और पावर में है माइनस का 19। पहली बात, आपके पास जब पावर माइनस में है ना, जैसे ये वाली पावर है, तो बच्चे ये बहुत मुश्किल है, आपने इसको सिंप्लीफाई करके किसी तरह से प्लस में लेके जाना। कैसे, मैं आपको ना इस साइड पे एक रूल समझाता हूँ, आपको पहले से पता होगा। मान लें ये लिखा हुआ है a/b, और नीचे जो b है ना, उसकी पावर है प्लस का 1। अगर मैं b को ऊपर लेके जाके मल्टीप्लाई करवाता हूँ ना, क्योंकि नीचे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाए, तो ऊपर a के साथ अगर आप b को मल्टीप्लाई करवाते हो तो इसकी पावर जो प्लस में थी ना, वो माइनस में हो जाती है। यानी समझ आई कि अगर मैं बटा शिफ्ट करता हूँ, नीचे वाली चीज़ को ऊपर लेके जाता हूँ या ऊपर वाली को नीचे लेके आता हूँ, तो जो पावर है, पावर उसके पीछे जो साइन होगा प्लस या माइनस, वो रिवर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रिवर्स। प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। अब देखें, सवाल पे वापस आए। इसके नीचे, सवाल के नीचे अगर मैं 1 लिख दूं तो कोई इशू तो नहीं ना, क्योंकि हर वैल्यू के नीचे 1 नॉर्मली होता है। अब मैं इसको उल्टाता हूँ। जब मैं इसको उल्टाऊंगा, चूंकि मैं नीचे वाली को ऊपर लेके जा रहा हूँ, ऊपर वाली को नीचे, तो पावर चेंज हो जाएगी ना, तो 1 ऊपर चला जाएगा, और ये जो माइनस अयोटा है ना, माइनस अयोटा सॉरी, ये इसकी पावर ऊपर थी माइनस का 19 और अब प्लस का 19। समझ गए? अच्छा, ये अयोटा के साथ जो माइनस लिखा है ना, ये चेंज नहीं करना। मैंने बताया कि पावर चेंज होती है, पावर का साइन चेंज होता है, वैल्यू का साइन चेंज नहीं कर देना, ठीक है। अब नीचे 1 था, ऊपर जाके 1 हो गया। अच्छा, आप कहोगे, मैं भी कुछ सोच सकते हैं कि 1 की पावर इधर 1 है, तो ऊपर जाके -1 नहीं हो जाएगी? हाँ, 1 की पावर माइनस में हो, प्लस में हो, जो मर्जी हो, 1 ही रहता है, ठीक है। तो अब ये थोड़ी सी आसान शक्ल हो गई कि पावर आ गई 19। आपके पास क्या है, इधर देखें, अयोटा की पावर 2 - 1 है, ठीक है। तो मैं इधर अयोटा की पावर जो 19 है ना, उसको 2 की तरफ लेके जाऊंगा, क्योंकि अयोटा की पावर 2 आपके पास मौजूद है। पहली बात, 1/, देखें ये जो माइनस है और ब्रैकेट के बाहर क्या है, 19 ओड है या इवन है? आंसर इज ओड। तो जब ओड होता है तो माइनस बाकी रहता है, तो ये जो माइनस है ये बाकी रहेगा। अच्छा, इसको नीचे लिख दें या ऊपर लिख दें, एक ही बात है। नीचे बच गया अयोटा की पावर जस्ट 19, ठीक है। अब क्या करते हैं, माइनस ऊपर लिख देते हैं, 1/, अयोटा की पावर 19 को अयोटा 18 और सिंपल अयोटा 1, एक अयोटा में तोड़ दिया, तो 18 और 1 वापस 19 बन गए। नेक्स्ट, माइनस ऊपर 1, नीचे अयोटा 18 बनता है 2, अयोटा 2 इंटू 9, क्योंकि 2 इंटू 9 होते हैं 18, और डॉट अयोटा। अच्छा, अयोटा 2 क्यों लेके जाना है, बैक इधर आ जाए, अयोटा 2 होता है -1 के। सो मैं इधर ही लिख देता हूँ, ऊपर है 1, अच्छा माइनस का 1 आ रहा है, ये माइनस में नहीं भूल जाना, ऊपर है माइनस का 1, और अयोटा की 2 की जगह मैं माइनस का 1 लिख देता हूँ, ठीक है। और अयोटा 2 के ऊपर क्या है, 9 है, तो इधर भी पावर 9, डॉट अयोटा, तो इधर भी डॉट अयोटा। आई होप समझ आ रही होगी। इक्वल, ऊपर -1 बटे के नीचे, ये -1 की पावर 9 है, तो 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 ही रहता है, ये नीचे 1 ही आ गया। माइनस की पावर अगर ओड हो, जैसा कि यहाँ पे 9 है,
तो माइनस बाकी रहता है, ठीक है। और नीचे ही बटे के नीचे क्या है, अयोटा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 मल्टीप्लाई अयोटा, तो अयोटा मैं साइड पे लिख रहा हूं। देखिए ऊपर बचा है 1, नीचे बचा है जस्ट अयोटा, क्योंकि नीचे अयोटा मल्टीप्लाई 1 है तो अयोटा ही रहेगा। अब ये आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी बुक में अगला स्टेप भी किया हुआ है, सो हम भी वो कर लेते हैं। देखिए कैसे, आपने मल्टीप्लाई अयोटा कर देना है और डिवाइड भी अयोटा कर देना है। अच्छा ऐसा होता है कि अगर आप एक चीज़ से मल्टीप्लाई करो और उसी चीज़ से डिवाइड करो ना, तो देखो ऊपर नीचे कैंसिल होकर बाकी वही बच जाता है, ये वाला। तो इसका मतलब हमने इक्वेशन को ख़राब नहीं किया, ठीक है। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हो कि क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, तो हम बुक का आंसर मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे यहाँ तक भी करते हो ना तो परफेक्ट है। अब देखें ऊपर 1 मल्टीप्लाई अयोटा हो रहा है तो सिंपल अयोटा ही रहेगा, और नीचे अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा है तो अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब अगेन अयोटा का स्क्वायर आ गया, तो अयोटा स्क्वायर क्या होती है, -1 होती है, तो ये बन जाएगा अयोटा ओवर -1। अब माइनस चूंकि ऊपर ले जाते हैं हम, अगर नीचे हो तो ये माइनस आ जाता है और ये अयोटा, और बटे के नीचे 1 वो होता है सब में और हम लिखते नहीं है। सो बच्चे ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। ओके बच्चों, अब हम पार्ट 4 की तरफ जाते हैं। पार्ट 4 इज़ वेरी वेरी इजी। यहाँ पे आपको 27 नज़र आएगा, मैं कलर चेंज कर लूँ, ये रहा कलर। तो यहाँ पे 27 नज़र आएगा और साथ में अयोटा की पावर माइनस का 26 नज़र आ रहा है। देखिए ये 27 तो सॉल्व नहीं हो सकता, हमने अयोटा को ही सॉल्व करना है, तो ये 27 लास्ट तक चलता रहेगा। कुछ ऐसे कह रहा हूँ मैं, ये 27 है और साथ में अयोटा की पावर कितनी है, माइनस का 26। अच्छा मैंने बताया कि पावर माइनस में होना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, मैं इसको प्लस में करता हूँ। कैसे, 27 अयोटा के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अगर नीचे ले जाऊँ ना डिवीजन में, डिवाइड करूँ तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा ना, यही रूल बताया। ऊपर वाली चीज़ को नीचे ले जाओ, जैसा कि यूँ, अयोटा की पावर माइनस की 26 थी यहाँ पे और अब हो जाएगी प्लस का 26। ये रूल समझा है ना। ओके नाउ इधर है 27 ऊपर, ये लास्ट तक चलेगा। नीचे अयोटा की 26 है, मुझे क्या चाहिए, अयोटा 2, तो अयोटा 2 और मल्टीप्लाई 13 ना लिख लें, क्योंकि 13 तो 26 होते हैं। अच्छा आगे 27 ऊपर, नीचे अयोटा 2 है, अयोटा 2 यानी स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, और पावर कितनी है, 13। नेक्स्ट 27 ऊपर, नीचे -1 की पावर 13 है। 13 ओड है या इवन है, ओड, तो ओड होगा तो माइनस बाकी रहेगा ना, तो ये माइनस। अब 1 की पावर 13 है तो वो 1 ही रहता है, ठीक है। माइनस नीचे हो तो क्या करते हो, ऊपर ले जाते हो, ये हो जाता है माइनस का 27। अच्छा नीचे 1 लिखना है, एक ही बात है, लिखे ना लिखे सेम ही है। तो बच्चे ये आपका आंसर। ओके मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखें इस बार 2 अयोटा आ गए, आपने सिंपल क्या करना है, दोनों को सॉल्व करते जाना है, दरमियान में प्लस लिखते जाना है, आखिर में देखेंगे कि चीज़ वाकई प्लस हो रही है या फिर नहीं हो पा रही। तो स्टार्ट करते हैं। अयोटा 11 है, मैं इसको अयोटा 10 डॉट अयोटा लिख सकता हूँ। अच्छा मैं 10 की तरफ क्यों जाना चाहता हूँ, वही बात कि मेरे पास अयोटा पावर 2 है और 2 के टेबल में जो चीज़ आती है ना उधर जाने की कोशिश करनी। 10 2 के टेबल पे आ रहा है, 11 नहीं आता। ओके अयोटा 11 को अयोटा 10 और सिंपल अयोटा में तोड़ दिया, दरमियान में प्लस लेते चलो। अयोटा 5 है तो अयोटा अयोटा 4 और अयोटा 1, तो टोटल मिलके 5 होते हैं। अब इधर है अयोटा की पावर 10, तो क्या लिखेंगे, अयोटा की पावर 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10 होता है ना, डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला अयोटा, दरमियान में प्लस है। इधर अयोटा की पावर 4 है तो अयोटा की पावर 2 इंटू 2 4 होता है और डॉट अयोटा। अच्छा नेक्स्ट अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और पावर कितनी है, 5 है, डॉट अयोटा आ रहा है, प्लस अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है
और पावर 2 आ रही है, डॉट अयोटा, ये अयोटा है ऊपर ये चीज। अब देखें -1 की पावर ओड आ रही है 5, तो फिर माइनस रिटेन होगा, माइनस बाकी रहेगा, तो ये माइनस आ गया। 1 की पावर जितनी भी हो 1 ही रहता है, डॉट अयोटा ये चीज। ओके, प्लस इधर -1 की पावर 2 आ रही है, और 2 आपको पता है इवन होता है, तो वो प्लस हो जाता है, और 1 की पावर देखिए ना, माइनस का स्क्वायर, अगर माइनस का स्क्वायर हो ना, पावर इवन हो तो प्लस हो जाता है, डॉट अयोटा, तो इधर भी डॉट अयोटा। अब -1 और मल्टीप्लाई अयोटा हो रहा है, तो ये माइनस का अयोटा हो जाएगा, इधर प्लस दरमियान में आ रहा है, और इधर 1 डॉट अयोटा हो रहा है, तो सिंपल अयोटा हो जाएगा। अब देखें प्लस, ये माइनस का अयोटा शुरू में आ रहा है और बाद में प्लस का अयोटा आ रहा है, तो कैंसिल हो जाती है ना, माइनस में जितनी चीज़ हो प्लस में भी उतनी है, तो कैंसिल हो जाएगा, एंड आपके पास बच जाएगा 0 आंसर। ये बचे आंसर है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करते हैं, पार्ट 6 को। इसमें अयोटा 1, दूसरा, तीसरा और चौथा अयोटा है, लिहाजा आप सबको प्लस करो क्योंकि दरमियान में सबके प्लस आ रहे हैं, और फाइनली ब्रैकेट के बाहर पावर 2 नज़र आ रही है आपको, तो लास्ट में हम पावर 2 देख लेंगे। अयोटा 4 को सॉल्व करते हैं। अयोटा 4 को आप लिखोगे अयोटा 2 की पावर 2, ठीक है, प्लस अयोटा 3 है उसके बाद, ये देखें, तो मैं उसको तोड़ूंगा पहले, कैसे, अयोटा 2 में और अयोटा में तो जोड़ के 3 हो जाते, प्लस अयोटा की पावर 2 है, प्लस अयोटा की पावर 2 बचे क्या होती है, माइनस का 1, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ -1, क्योंकि बाहर प्लस है ना, तो ब्रैकेट लगानी जरूरी, प्लस सिंपल अयोटा है, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसा लिख देते, ठीक है। अब मैं एक ब्रैकेट लगाता हूँ स्क्वायर, और पावर 2 लगा देता हूँ, क्योंकि सारी ब्रैकेट के बाहर 2 की पावर लगी हुई है। अब इधर अयोटा का स्क्वायर है, अच्छा मैं एक स्टेप मिस कर रहा हूँ, ये अयोटा के स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं, -1, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं -1, और -1 का स्क्वायर है ऊपर, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 1, क्योंकि स्क्वायर है ना, पावर इवन है, तो प्लस आ जाती है। अच्छा उसके बाद प्लस का साइन है, ये रहा, ये अयोटा का स्क्वायर है ये वाला, इसकी जगह क्या होगा, माइनस का 1, और डॉट अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -1 और अयोटा मल्टीप्लाई होके माइनस का अयोटा आ जाए। आई होप समझ आ रही होगी। उसके बाद प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अच्छा इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, ये प्लस ऐसा लिख देते हैं -1, ओके। उसके बाद प्लस है और सिंपल अयोटा है, देन ब्रैकेट क्लोज्ड होगी और पावर कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। नेक्स्ट बचे, ये आपके पास है प्लस का 1 कैंसल विद -1, समझ आ रही, इधर माइनस अयोटा कैंसल विद प्लस अयोटा। अब सारी चीज़ें कैंसिल हो गई, तो क्या बच गया, 0, पावर उसकी 2, अच्छा 0 की पावर कुछ भी हो, जवाब क्या रहता है, 0, तो ये आपका आंसर है, सिंपल। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7, दिस वन। इसमें भी कोई मसला नहीं है, अयोटा की पावर 8 है ऊपर, और नीचे अयोटा की पावर 5 है, तो आपने ऊपर वाले अयोटा को ऊपर ही रखना है, सॉल्व करते जाना है, और नीचे वाले को नीचे रख के सॉल्व करते जाना। लेट अस स्टार्ट। ऊपर अयोटा की पावर 8 है, तो क्या करेंगे, अयोटा की पावर 2 इंटू 4, क्योंकि हमने कोशिश करनी है अयोटा की 2 की तरफ लेकर जाए इसको, ठीक है। डिवीजन में अयोटा 5 है, उसको नहीं सॉल्व कर सकते, हाँ अयोटा 4 डॉट अयोटा की शक्ल लिख सकते, और पावर कितनी है होल की, -5। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में इधर अयोटा 2 है ये वाला, तो अयोटा 2 होता है माइनस का 1, अयोटा स्क्वायर की पावर कितनी है 4, तो -1 के ऊपर भी 4 आ जाए नीचे। इधर बचे अयोटा 4 है, अयोटा 4 को मैं अयोटा 2 इंटू 2 लिख लेता हूँ, और साथ में क्या हो रहा है, डॉट अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे करके, और होल की पावर आ रही है माइनस का 5। अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट ऊपर है -1, पावर कितनी है 4, इवन है या ओड है,
आंसर इज इवन। जब इवन होती है तो माइनस ख़त्म नहीं हो जाता, तो ये माइनस ख़त्म होके प्लस में चला जाएगा और 1 की पावर 4 है तो 1 ही रहेगा नीचे। अच्छा यहाँ पे मैं एक स्टेप मिस करता हूँ, देखें यहाँ पे बचे आयोटा स्क्वायर है, क्या लिखेंगे माइनस का 1, स्क्वायर है ऊपर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नीचे भी प्लस का 1 आ जाएगा, बट डॉट आयोटा भी आ रहा है तो ये रहा डॉट आयोटा और ये चीज़ आ गई। पावर अभी भी कितनी, -5। नाउ ऊपर +1 है यानी सिंपल 1 है, नीचे 1 + 1 मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा के साथ, तो क्या लिखूँ मैं 1 बाय आयोटा। अब पावर कितनी है, माइनस का 5। अच्छा पावर माइनस में है, मैंने आपको बोला माइनस मुश्किल खड़ी करेगा तो हम इसको उल्टा लेंगे। अगर मैं ऊपर लिखा हुआ 1 नीचे ले जाऊं और नीचे लिखा हुआ आयोटा ऊपर ले आऊं तो पावर प्लस में हो जाएगी, ये रूल मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इधर है 1 वो मैं बटे के नीचे लिख देता हूँ और नीचे जो आयोटा है वो बटे के ऊपर लिख दिया, तो अब पावर हो जाएगी 5 प्लस में। अब देखें ऊपर वाले आयोटा की पावर 5 है और नीचे वाले 1 की पावर 5 है, तो इसको सेपरेट लिख लो। इधर देखना ज़रा, आयोटा की पावर भी 5 है और नीचे 1 की पावर भी 5 है। अब देखें 1 की पावर बचे 5 है तो 1 ही रहेगा और बटे के नीचे 1 है तो वैल्यू नहीं होती इसकी, तो सिर्फ बच गया आपके पास क्या, आयोटा की पावर 5। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व करना है, कैसे, मैं लिख सकता हूँ इसको आयोटा 4 डॉट आयोटा, क्योंकि 4 और 1 5 ही होता है, 4 को मज़ीद सॉल्व करना है आपने, आयोटा 4 को लिखो आयोटा 2 की 2, ठीक है, और साथ में डॉट आयोटा। आयोटा 2 यानी -1, तो -1 उसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर आ गया, डॉट यानी मल्टीप्लाई और इधर क्या हो रहा है आयोटा। अब -1 का स्क्वायर क्या होगा +1 डॉट यानी मल्टीप्लाई आयोटा, तो आयोटा के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जवाब भी आयोटा आएगा एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके बच्चे, अब हम पहले सवाल का आखिरी पार्ट करेंगे, 8वां वाला। लेट्स चेंज कलर। ओके, यहाँ भी 2 आयोटा हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले है आयोटा 13, मैं इसको आयोटा 12 और आयोटा लिख देता हूँ, ठीक है ना, मेरे पास आयोटा 2 है ना पावर, तो मैं उधर लेके जाना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई आयोटा 29 है तो क्या करेंगे 28 डॉट आयोटा, इवन की तरफ जा रहा हूँ मैं। नाउ इधर आयोटा की पावर 12 है तो आयोटा का स्क्वायर इंटू 6, 2 6 12 होता है ना, डॉट इधर आयोटा है ये वाला, फिर मल्टीप्लाई आयोटा 28 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा 2 इंटू 14, 14 2 28 होता है, इधर भी डॉट आयोटा। नेक्स्ट देखें, इधर आयोटा की पावर 2 है -1, ओके, उसकी पावर कितनी 6 डॉट आयोटा, ये चीज़ मल्टीप्लाई इधर आयोटा कितना, आयोटा 2 कितना -1, पावर कितनी 4 डॉट आयोटा। आई होप समझ आई होगी। नेक्स्ट -1 की पावर इवन में है तो +1 हो जाएगा ना, ये आ गया +1 डॉट ये आ गया आयोटा, ठीक है, मल्टीप्लाई -1 की पावर अगेन 14 है और वो इवन है तो +1 हो जाएगा ये ना, ठीक हो गया, डॉट आयोटा। अब +1 मल्टीप्लाई आयोटा तो सिंपल आयोटा, क्योंकि 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है, तो +1 इंटू आयोटा, ये सिंपल आयोटा रहा, मल्टीप्लाई दरमियान वाला मल्टीप्लाई उतर आया, +1 इंटू आयोटा अगेन आयोटा ही रहा। नाउ बचे आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, आपको पता है ना आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो ये हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली हमने सॉल्व किया, आपने प्रैक्टिस कर लेनी है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं, बट अब टाइम है कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने का, क्योंकि ये चैप्टर का नाम भी है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सुनिएगा, ऐसा नंबर जिसमें रियल पार्ट हो यानी रियल नंबर हो और उसमें इमेजिनरी नंबर भी हो, ऐसे नंबर को आप लोग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कैसे? इसकी शक्ल होती है x प्लस वाई आयोटा की, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल होती है। इनमें जो इस शक्ल में जो x है और जो y है ना बच्चे, दे आर द रियल नंबर। और ये जो आयोटा है ना, ये आपको पता है क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। सो अगर इस शक्ल में कोई चीज़ लिखी हो x प्लस वाई आयोटा की शक्ल में, तो उसमें x y क्या होते हैं? रियल नंबर। आयोटा क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। और जिसमें रियल इमेजिनरी दोनों आ जाएं, उस नंबर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। लेट सपोज आपके पास लिखा हुआ है 5 प्लस 3 आयोटा, ठीक है? तो यहाँ पे 5 क्या हुआ? x, दरमियान में प्लस है, 3 क्या हुआ? y, और साथ में क्या है? आयोटा। तो ये सेम शक्ल होगी x प्लस वाई आयोटा, ये जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, और यहाँ पे 5x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, आयोटा तो वैसे ही आयोटा रहेगा, वो सेम आ गया। अच्छा, एक चीज़, दरमियान में प्लस आए, ये ज़रूरी नहीं माइनस भी हो सकता है, दरअसल एक ही बात है। यानी अगर यूं भी लिखा हो ना 5 माइनस 3 आयोटा, तो आपने ये नहीं कहना कि शायद ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या कंडीशन है? रियल नंबर हो, ये 5 और 3 क्या है? रियल नंबर। और आयोटा क्या है? इमेजिनरी नंबर। तो यही कंडीशन है ना कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो दरमियान में प्लस है या माइनस आए, उससे कंफ्यूज नहीं होना, बस ये देखना है कि आयोटा भी हो, साथ में कोई रियल नंबर भी हो, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसकी स्टेटमेंट है राइट इन द टर्म्स ऑफ आयोटा, यानी इसमें आपको डिफरेंट सवाल मिलेंगे, उनमें आयोटा आपने लाने की कोशिश करनी है, लिखना है इन द टर्म्स ऑफ आयोटा। आयोटा होगा नहीं, आपने उसमें लाने की कोशिश करनी। पहला सवाल देखें, 2 प्लस अंडर रूट माइनस 4, आयोटा नजर आ रहा है? आंसर इज नो, लाने की कोशिश करनी है। आयोटा की वैल्यू याद करें, मैंने शुरू में बताई है, आयोटा बराबर होता है अंडर रूट माइनस के 1 के। तो इधर है अंडर रूट माइनस का 4, तो मुझे कुछ स्टेप्स के बाद ये शक्ल लेके आनी है, और जब ये आ जाएगी तो मैं क्या लिख सकता हूँ? आयोटा लिख सकता हूँ। नाउ इधर बचे 2 है, फिर उसके बाद प्लस है, फिर अंडर रूट माइनस का 4 है, ऊपर क्या है? अंडर रूट माइनस 4। क्या मैं इसको -1 मल्टीप्लाई 4 लिख सकता हूँ? क्योंकि -1 और 4 कितना होता है? माइनस का 4, वही तो ऊपर लिखा हुआ है। तो अब देखें, ये है 2 फिर प्लस, अब जब अंडर रूट दोनों के ऊपर एक अंडर रूट आ रहा है, तो आप दोनों के ऊपर बारी बारी अंडर रूट लिख लें, ये प्रॉपर्टी है। तो इधर -1 के ऊपर सेपरेट अंडर रूट और 4 के ऊपर सेपरेट अंडर रूट लिखा जा सकता है। समझ आ गई? ये आ गया 2 प्लस अंडर रूट -1, ये रहा अंडर रूट -1, ये होता है आयोटा के इक्वल। सो मैं इसकी जगह पे लिख लेता हूं ये वाला आयोटा। और इधर है अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 अगर आप कैलकुलेटर पे करते हैं ना, तो जवाब आता है 2। ओके, तो नेक्स्ट 2 प्लस, इधर आयोटा 2 लिखा है, सिंपल आपने 2 आयोटा लिख देना है, यानी 2 पहले आयोटा बाद में, एक ही बात। तो ये देखें ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ये पहली चीज़ क्या होती है? x प्लस दूसरी चीज़ 2y है और साथ में आयोटा। तो x प्लस वाई आयोटा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। और इधर आयोटा भी आ गया। हमें क्या कहा गया था? राइट इन द टर्म्स ऑफ आयोटा, यानी आयोटा लेकर आए, तो वो हमने कर लिया। ओके बच्चों, अब हम पार्ट 2 करते हैं, और इसमें भी जाहिर है हमें क्या लाना है? आयोटा। तो यहाँ पे है 3 माइनस, ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट -7। क्या मैं इसको -1 मल्टीप्लाई 7 लिख लूँ? क्योंकि -1 और 7 क्या होता है? माइनस का 7।
अब नेक्स्ट क्या करना है, 3 माइनस सेपरेट करना है, अंडर रूट -1 अलग कर लिया एंड अंडर रूट 7 अलग कर लिया। नेक्स्ट 3 माइनस अंडर रूट -1 की जगह क्या लिख सकता हूं, अयोटा, इसकी जगह क्या आ गया, अयोटा, और साथ में अंडर रूट 7 आ गया। तो ये आपका आंसर है, क्योंकि अंडर रूट 7 आगे सॉल्व नहीं करेंगे हम, यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 या पार्ट 3 की तरफ जाओ। इधर लिखा है 2/5, तो ये ऐसा आ गया 2/5। फिर क्या है, प्लस, ऊपर है अंडर रूट माइनस का 16, तो क्या हम इसको माइनस का 1 मल्टीप्लाई 16 ना लिख लें, और नीचे क्या है 5। अच्छा नेक्स्ट देखें, इधर है 2/5, फिर प्लस आ गया, और फिर हम अंडर रूट सेपरेट करेंगे, माइनस का 1 अंडर रूट और 16 का अंडर रूट, नीचे क्या है 5 है। नीचे देखें 2/5 ऐसे उतार लिया, प्लस ये अंडर रूट -1 है, तो हम इसको अयोटा लिखेंगे। यहाँ पे अयोटा के साथ अंडर रूट 16 है, ये देखें अंडर रूट 16 का जवाब आता है 4, कैलकुलेटर कर लीजिएगा, डिवाइडेड बाय 5, मुझे यही आपका आंसर है। आपको बोला गया अयोटा लेकर आए और वो आप ले आए हो, तो ये 2/5 क्या कहलाएगा, पहली वैल्यू क्या होती है x की, फिर क्या है प्लस, इधर 4/5 है, दूसरी वैल्यू किसकी, y की, साथ में अयोटा है, तो ये x प्लस y अयोटा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, और यही हमने बनाना था, यानी अयोटा को लेकर आना था। ओके बच्चों, अब हम इस पार्ट का आखिरी यानी 4th पार्ट करते हैं इस सवाल का। इधर भी हमको अयोटा लेके आना है, तो ये है 2 माइनस अंडर रूट माइनस का 3 लिखा है, तो क्या इसको -1 मल्टीप्लाई 3 ना लिख लें, माइनस का 3 बनता है ना। नेक्स्ट 2 माइनस अंडर रूट क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, ये -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट 3। अब नेक्स्ट देखते हैं 2 माइनस ये अंडर रूट -1 है ये वाला, तो ये क्या कहलाएगा अयोटा, और उसके साथ अंडर रूट 3 है, तो बस ऐसे भी ठीक है, अयोटा बाद में लिखते हैं नॉर्मली हम, तो वैसे लिख लेते हैं। सो 2 माइनस अंडर रूट 3 इंटू अयोटा, तो ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में इसको ले आए। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। बट इसको शुरू करने से पहले आपको इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आनी चाहिए। मैं मिसाल देता हूँ। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जिसमें इक्वल का साइन है, इक्वालिटी होगी। अब मान लो इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो और राइट हैंड साइड पे दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ इस तरह से। इधर लिखा हो a प्लस बी अयोटा और इधर लिखा हो x प्लस वाई अयोटा। अब इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, इधर भी आ गया, तो हमने दोनों को इक्वल करना है खुद से। कैसे, ये जो अयोटा के साथ लिखा हुआ है ना b, ये इधर अयोटा के साथ वाले y के इक्वल कर देना, यानी अयोटा के साथ वाला इस साइड वाला इस साइड पर अयोटा के साथ वाले के इक्वल होगा, तो मैं लिख दूंगा b इक्वल टू y। एक हो गया। दूसरी चीज है, इधर लिखा है a जो अयोटा के बगैर एक सिंगल रियल नंबर है, इधर वो रियल नंबर x की शक्ल में है। ये कुछ भी नंबर होगा ना, सवालों में कुछ नंबर आ जाएगा, यहाँ तो मिसाल दें, तो ये x की शक्ल में है, तो फिर इस साइड वाला रियल नंबर a इस साइड वाले रियल नंबर x के इक्वल होगा, सो आपके पास a इक्वल टू x आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो इक्वल की दो तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो और हम उनको कंपेयर करें। अयोटा के साथ वाला अयोटा के साथ वाले के इक्वल होगा और बगैर वाला बगैर वाले के इक्वल हो जाएगा। नाउ यहां पे आपको ये साइन नजर आ रहा है बच्चे इक्वल का, इस साइड पे एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस साइड पे रिड्यूस शक्ल में कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखें इस साइड पे अयोटा के जो साथ वाला है ना, वो लिख लेते हैं, दैट इज y माइनस 3, अयोटा के साथ वाला।
इस साइड पे अयोटा के साथ क्या लिखा है 2, तो वो इक्वल होगा, इक्वालिटी कहती है वो इक्वल होगा 2 के। अब मैं यहाँ से y मालूम करना है। देखिए सवाल देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y चाहिए ना, तो यहाँ से y मालूम करना है। इधर है -3, इसको बच्चे उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये y इक्वल इधर है 2 और -3 इधर आके +3, तो y विल बी इक्वल टू 5, 2 + 3 इक्वल टू 5 होता है। अब दूसरी कंपैरिजन करते हैं, ये वाली वैल्यू रियल नंबर में है और इधर है 1 रियल नंबर में, यानी अयोटा के बगैर, तो वो लिख लेते हैं 2x + 5 और इस साइड पे क्या है 1 है। अब यहां से x चाहिए ना मुझे, क्योंकि x और y दोनों चाहिए, मैं y निकाल चुका हूं, ये चीज ठीक है। अब 2x के साथ प्लस का 5 है, उधर ले जाओ जरा, तो 2x विल बी इक्वल टू 1 और माइनस का 5, क्योंकि +5 इधर आके माइनस हो गया। नाउ 2x इक्वल टू माइनस का 5 और 1 माइनस का 4 होता है, ये प्लस का 1 है ना ये वाला, तो माइनस के 5 में से प्लस का 1 निकालो तो -4 होता है। नाउ 2 इधर मल्टीप्लाई और x के साथ उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो x विल बी इक्वल टू माइनस का 4 और नीचे आके 2 डिवाइड, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। सो बच्चे आपके पास x कितना निकला, माइनस का 2, ये दोनों चीजें निकालनी थी एंड दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, पार्ट नंबर 2 करते हैं, और यहां पे ये इक्वल है जिसको मैं अब ब्लैक से लिख रहा हूं, दोनों तरफ कंपैरिजन करना है ना। इस साइड पे क्या है, अयोटा के साथ ये है और इस साइड पे अयोटा के साथ ये है, तो इक्वल कर लें। इस साइड पे है 4 माइनस y, बट वेट, उससे पीछे माइनस भी इसी का हिस्सा है, यानी मुझे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी और शुरू में माइनस भी साथ ही काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी अयोटा के साथ ही आ रहा है, ठीक है। और ये इक्वल की दूसरी तरफ है 3, तो ये 3 के इक्वल हुआ। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस का 4 बनता है, और ये माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे और ये y बनता है, इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब y निकाल, x और y निकालना है ना, तो -4 उधर आके प्लस हो जाएगा, सो y विल बी इक्वल टू 3 + 4, 3 + 4 क्या होता है 7, सो y विल बी इक्वल टू बचे 7। x भी ऐसे निकाल लेते हैं, इधर ये वाली वैल्यू है 3x + 2 और इधर क्या वैल्यू है 5, यानी अयोटा के बगैर वाली वैल्यू, ये आपस में इक्वल करेंगे, तो 3x + 2 मस्ट बी इक्वल टू 5। नाउ x निकालना है ना, पहले +2 को उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा -2, 3x विल बी इक्वल टू 5 - 2। नाउ 3x इक्वल टू 5 - 2 3 होता है। अब 3 1 ज़ा 3 एंड इधर भी 3 1 ज़ा 3, तो आपके पास x निकल आएगा जस्ट 1। ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 और 4 थोड़े से लेंथी और थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, सो काइंडली इनको समझिएगा। इसमें ऐसा है कि अयोटा अंदर मिक्सअप हुआ पड़ा है, जैसे ये सवाल थे ना, इधर देखो, इधर तो अयोटा के साथ 3 सेपरेट है और इधर भी अयोटा के साथ एक वैल्यू बनी बनाई है। एक्चुअली पहले इन थर्ड सवाल में और फोर्थ सवाल में हमें इन वैल्यूज को सेपरेट करना है, यानी अयोटा को एक तरफ करना, फिर उसके बाद बाकी काम करते, ठीक है। तो पहले क्या करते, इधर है 2 + अयोटा के साथ x मल्टीप्लाई, और पहला स्टेप यही है कि मल्टीप्लाई करते। 2 × x क्या होगा 2x प्लस अयोटा मल्टीप्लाई x क्या होगा अयोटा × x। ओके, उसके बाद ये वाला प्लस आ गया, ऐसा नीचे उतार लिया मैंने, और 1 × y, अब ये y अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, 1 × y y रहेगा, यानी 1y लिख लो, एक ही बात है। फिर माइनस है 2 अयोटा × y, तो सिंपल आ जाएगा 2 अयोटा y, ठीक है। इक्वल की इस तरफ क्या है 3 + 4 अयोटा, समझ गए। अब मुझे चूंकि अयोटा के साथ वाले को कंपेयर करना है ना, तो मैं इधर भी एक ये वाली अयोटा है और एक ये वाली अयोटा, इनको एक साइड पे करता हूं, तो ये बन जाएगा
2x पहले ऐसा लिख लें, ये 2x आ गया, नीचे उतार लिया, और ये प्लस का y ये साथ में उतार लिया, ये बन गई अयोटा के बगैर वाली टर्म। अब प्लस आपके पास है अयोटा इंटू एक्स, तो पहले लिख लें x, यानी अयोटा मुझे ना कॉमन करना है। अच्छा अगले स्टेप में कर लेते हैं, अयोटा इंटू एक्स है या x इंटू अयोटा एक ही बात है, ठीक है। ऊपर अयोटा इंटू एक्स है, इधर x इंटू अयोटा, और ये है माइनस का, ये वाली वैल्यू लिखने लगा हूँ, -2 इंटू अयोटा इंटू y इक्वल किस तरफ क्या है, 3 + 4 अयोटा। बच्चे ये y नहीं है, ये 4 है, ऊपर देखें, काइंडली कंफ्यूज ना होइएगा। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अब आपने क्या करना है, इधर है 2x + y प्लस, अब इसमें अयोटा और इसमें अयोटा कॉमन कर लें तो बचेगा इधर x - 2y एंड कॉमन क्या करेंगे, अयोटा। देखिए इधर x बच गया और इधर 2y बच गया, ये अयोटा हमने y निकाल लिया। इधर है 3 + 4 इंटू अयोटा। अब कंपैरिजन का टाइम है, तो मैं दरमियान में लाइन लगा देता हूं। ओके बच्चों, लाइन लगाने से अच्छा मैंने रेज कर दी। अब देखिए इधर है 2x + y यानी 2x + y, ये इक्वल है 3 के। कैसे, ये 2x + y है और ये इस साइड के 3 के कंपैरिजन में इक्वल आ रहा है, क्योंकि ये भी अयोटा के बगैर है और ये 3 भी अयोटा के बगैर है, तो इस साइड पे ये आ गया। और इस साइड पे मैं दूसरा लिख देता हूं, अयोटा के साथ वाली टर्म क्या है, x - 2y, x - 2 इंटू y, अयोटा के साथ ये है, और इधर अयोटा के साथ क्या है 4, तो ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो मैंने दो इक्वेशंस निकाली। अब मसला भला क्या है, ये जो इक्वेशन है ना, इसमें भी x और y है, दोनों ही मालूम करने हैं, इस इक्वेशन में भी x और y दोनों ही मालूम करने वाले हैं। सो हम क्या करेंगे, हम पहले एक इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करके दूसरे में पुट करेंगे, फिर एक वैल्यू निकलेगी उसको दोबारा यूज करेंगे। देखें कैसे, यहां से लेट सपोज मैं y निकालता हूं, तो 2x इधर क्या है प्लस का, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y इधर बच जाएगा, इधर है 3 और ये प्लस का 2x इधर आके बचे माइनस हो गया। अब ये एक इक्वेशन है जो कि आर्जी है, टेम्परेरी है, यानी y की वैल्यू निकल आई है, बट वो प्रॉपर वैल्यू नहीं क्योंकि उसमें x आ रहा है, तो हम इसको टेम्परेरी y कहेंगे। अब इस टेम्परेरी y को ना इस वाली इक्वेशन जिसमें मैं बार बार टिक कर रहा हूं, इसमें इधर y को पुट कर दें और x निकल आएगा। देखें कैसे, ये है x - 2 इंटू y की जगह वैल्यू क्या निकाली मैंने यहाँ पे 3 - 2x, तो बचे y की जगह 3 - 2x पुट कर दिया इक्वल टू 4, क्योंकि इक्वल के बाद क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब आपके पास ये x आ गया, ये x आ गया, तो x निकल आएगा, तो ये आ गया x। अब -2 ये वाला अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो -2 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 होता है। फिर माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, ये सॉरी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये माइनस की बात कर रहा हूँ और ये माइनस का 2 अंदर मल्टीप्लाई है, सो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे, ये वाला प्लस आ गया, और 2 इंटू 2 4 और साथ में x, यानी सिंपल मल्टीप्लाई किए। इक्वल की दूसरी तरफ क्या है 4 है। अब देखें ये एक x है और ये 4x है, ये प्लस का है, ये नीचे माइनस ना समझिएगा, प्लस का 4x और एक x कितना होता है 5x हो जाता है, यानी 4x + 1x कितना होता है 5x, और ये माइनस का 6 है, तो 5x - 6 इक्वल टू 4। अब माइनस का 6 उधर जाके बचे क्या हो जाएगा, प्लस का 6, सो आपके पास बचेगा 5x इक्वल टू इधर है 4 -6 इधर आके प्लस का 6। अब 6 और 4 कितने होते हैं 10, सो 5x विल बी इक्वल टू 10। नाउ 5 1s are 5 एंड 5 2s are 10, सो x कितना निकल आया 2। ये x की फाइनल वैल्यू है, ये टेम्परेरी नहीं है। सो अब आप इस वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे कुछ इस तरह से कि y इक्वल है 3 - 2 इंटू एक्स है,
2 इंटू एक्स, और एक्स में कितना निकाल चुका हूँ 2, तो 2 इंटू एक्स की जगह भी 2 आ जाएगा। नाउ 3 माइनस 2 इंटू 2 4 होता है, सो 3 माइनस 4 कितना होता है -1, और ये बचे आपका y आ गया। दिस इज फाइनल आंसर, y -1 निकल आया और x कितना निकल आया 2। ओके बच्चों, अब हम सवाल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इधर भी सेम सिचुएशन है, अयोटा अंदर गया हुआ है, हमें अयोटा सेपरेट करना है ना। सो पहली चीज़ है कि इस ब्रैकेट के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको कर देते हैं। ये x इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल x हो जाएगा ना, x 1 टाइम x ही होता है। और ये x अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में माइनस है तो माइनस अयोटा और x आपस में मल्टीप्लाई, फिर प्लस है। अब 2 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2y आएगा, प्लस का अयोटा और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अयोटा y आएगा, इक्वल की इस तरफ 4 माइनस अयोटा। ओके, नाउ अयोटा के बगैर वाली अलग लिखनी है, अयोटा वाली अलग। ये x क्या है अयोटा के बगैर, इसको पहले लिख लेते हैं। फिर ये 2y देखें, ये भी क्या है अयोटा के बगैर है, तो इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं अयोटा के बगैर वाली को। फिर ये वाली वैल्यू है, प्लस लगाते हैं दरमियान में, माइनस का अयोटा x, माइनस का अयोटा x क्या है अयोटा वाली वैल्यू, और फिर प्लस का अयोटा y, प्लस का अयोटा y, ये भी अयोटा वाली है तो इनको एक ब्रैकेट में रखते हैं। इक्वल की इस तरफ है 4 माइनस अयोटा। ओके, नाउ x प्लस 2y, फिल वक्त इसको ऐसे लिख लें, ठीक है। अब इन दोनों में यानी इसमें और इसमें अयोटा है तो इसको कॉमन करें, तो प्लस आ गया, अयोटा बाहर जाएगा तो पीछे क्या बचेगा माइनस और x, तो ये बच गया माइनस और x, प्लस का y भी साथ में बच जाएगा जब आप अयोटा को कॉमन कर लेंगे, इक्वल 4 माइनस अयोटा। ओके, अब टाइम है कंपेयर करने का। देखिए बच्चे, ये है x प्लस 2y, कलर चेंज करते हैं, ये अयोटा के बगैर है, और इधर 4 अयोटा के बगैर है, तो हम लिखते हैं x प्लस 2y और उस तरफ 4 अयोटा के बगैर, ठीक है। दूसरी चीज़ देखें, इधर अयोटा के साथ है ये वाली चीज़, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है माइनस एक्स प्लस वाई, ये अयोटा के साथ वाली है, और इधर अयोटा के साथ सिर्फ माइनस है। दरअसल -1 लिखा होता है और 1 हम लिखते नहीं है, तो इस तरफ है जस्ट माइनस का 1। ओके, दरमियान में लाइन निकाल। अब देखिए, यहां से x निकालते हैं तो ये 2y उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर 4 पहले से मौजूद, तो 4 माइनस 2 का y। अब ये जो है ना x इक्वल 4 माइनस 2y, बच्चे ये टेम्परेरी वैल्यू ऑफ x है। आप इसको इस वाली इक्वेशन यानी यहां पे पुट करेंगे x की जगह पे और वैल्यू निकालें। यहां पे शुरू में माइनस है, फिर x की जगह उसकी ये वाली वैल्यू दैट इज 4 माइनस 2y, सो 4 माइनस 2y x की जगह पे आ गया, प्लस का y ये वाला, तो ये रहा प्लस का y, इक्वल टू ये है माइनस का 1, तो ये माइनस का 1, ठीक है। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो -4 के साथ मल्टीप्लाई होके -4, और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और 2y, फिर प्लस का y एंड दैट इज इक्वल टू माइनस का 1। अब ये प्लस का 2y और प्लस का 1y क्या हो जाएंगे 3y, और इधर क्या है माइनस का 4, और इस साइड पे माइनस का 1, माइनस का 4 इधर ले जाए तो इस साइड पे है 3y, और -4 बचे उधर जाके +4 हो जाता है, माइनस का 1 इधर पहले से था, तो 3y इक्वल टू 4 माइनस 3 कितना होगा 3, now 3 1s are 3 एंड 3 अगेन 1s are 3, सो y इक्वल आता है 1 के। आई होप समझ आई होगी। इस तरफ आ जाए, अब आपने x की ये टेम्परेरी वैल्यू है, अब फाइनल वैल्यू निकाल लें। ये है 4 माइनस 2 इंटू वाई, तो 2 इंटू वाई की जगह 1 पुट करते हैं, यहां से देख के y कितना निकला 1, सो ये है 4
माइनस 2 इंटू 1 क्या होगा 2, तो 4 माइनस 2 क्या होता है 2, तो ये x निकल रहा है ऊपर देखें, ये x ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। तो x कितना आ गया 2 एंड y कितना आ गया 1। ये आपका चौथा क्वेश्चन था। ओके बच्चों, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, और ये इजी है, ये थर्ड और फोर्थ जैसा लंबा नहीं। इसमें सिंपल सेपरेशन हुई है, ये 3x माइनस 1 अयोटा के बगैर है और इस साइड वाला 8 अयोटा के बगैर। तो लिख लेते हैं 3x माइनस 1 इक्वल टू 8। अब दूसरी चीज है 2y माइनस 3, ये अयोटा के साथ वाली है और इधर 7 क्या है अयोटा के साथ, तो इस साइड पे है 2y माइनस 3 और उस साइड पे है 7 अयोटा के साथ वाली। अब ये है 3x माइनस, ये 1 है, ओके ये 1 है। 3x इक्वल्स टू, बच्चे ये देखें ये माइनस का 1 है, मैं उधर लेके जाता हूं तो प्लस हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 8 प्लस 1। तो 3x इक्वल टू 8 प्लस 1 कितना होता है 9। नाउ 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9, तो x हो जाता है 3 और ये x निकल, y भी ऐसे निकाल लेते, -3 इधर ले जाओ तो +3 हो जाता है, तो 2y इक्वल टू 7 प्लस 3। सो 2y इक्वल टू 7 प्लस 3 कितना होता है 10। सो 2 1s are 2 और 2 5s are 10, सो y आता है 5। और ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई। ठीक है बच्चों, कोई इशू हो मुझसे पूछ लेना है और इंशाल्लाह बाकी एक्सरसाइज भी हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे।